इंदौर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बुधवार को इंदौर दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। सुप्रिया श्रीनेत ने इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले को उठाते हुए कहा कि एक आम नागरिक सरकार से साफ पानी और मूलभूत सुविधाओं की अपेक्षा करता है, लेकिन भाजपा सरकार इस बुनियादी जिम्मेदारी पर भी पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। कांग्रेस नेत्री ने इंदौर स्मार्ट सिटी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वह 8 बार स्वच्छता में नंबर 1 रह चुका है। भाजपा नेता पूरे देश में स्वच्छता का ढोल पीटते हैं, लेकिन उसे इंदौर में दूषित पानी के कारण 32 लोगों की मौत हो गई और अब तक कोई जिम्मेदारी सामने नहीं आई है। सुप्रिया ने कांग्रेस की 3 प्रमुख मांगे गिनाते हुए कहा कि भागीरथपुरा क्षेत्र के विधायक का इस्तीफा लिया जाए, जिम्मेदारों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए और मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब तक भागीरथपुरा क्यों नहीं पहुंचे। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने अब तक पीड़ित परिवारों का हालचाल क्यों नहीं जाना और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस पूरे घटनाक्रम पर चुप क्यों हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि मृतक परिवारों के परिजनों को राहुल गांधी से मिलने को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। इंदौर की घटना के साथ साथ सुप्रिया ने देश से जुड़े अन्य मुद्दे पर भी अपनी बातें रखी। उन्होंने ट्रेड से जुड़े विषय, संसद में राहुल गांधी के मुद्दे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संबंधित मामले पर भी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने स्पष्ट कहा है कि भागीरथपुरा के मुद्दे को लेकर कांग्रेस इसे अभियान के रूप में चलाएगी और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक पार्टी लगातार यह मुद्दा उठाती रहेगी। और नगर निगम सब बीजेपी के हाथ में है। इंदौर ने इतनी बार कैलाश विजयवर्गीय को मंत्री बनाया, वो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी इस हद की है कि यहाँ के सांसद और यहाँ के मुख्यमंत्री के पास भागीरथपुरा जाने का 1 मिनट नहीं है। तो आज सवाल ये पूछा जाएगा कि 32 लोगों की मौत हो गई, जवाबदेही किसकी है? सरकार से क्या अपेक्षा की जाती है? सरकार से अपेक्षा की जाती है कि सड़कें बन जाएं, साफ पीने का पानी आए, दूषित हवा में सांस ना लेनी पड़े। और सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है? यही बातें तो एक्सपेक्ट करते हैं हम सरकार से। और अगर ये भी नहीं कर पा रही है सरकार, तो उसको सत्ता में रहने का क्या हक है? जब 32 लोगों की मौत होती है तो मोहन यादव अट्टहास करते हुए नजर आते हैं, उनको जोक लगता है। कैलाश विजयवर्गीय जो है वो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस जो है वो एक यात्रा निकाल रही है, इस मुद्दे को जनता तक पहुंचा रही है। जनता में आक्रोश है और हम आपके माध्यम से 3 बड़ी बातें यहां से कहते हैं। हमारी मांग है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे असंवेदनशील व्यक्ति को बर्खास्त किया जाए, यहाँ के महापौर भार्गव जी पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए और हर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। ये हमारी मांग है और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो खैर मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है अगर दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है। आप जंगल सफारी में असम घूम रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जहरीली कफ सिरप पीने से मरे जा रहे हैं। तो आपकी क्या नैतिक जिम्मेदारी है? आप तो समस्या को मानने को ही तैयार नहीं है। आप हंसी मजाक आपको सूझ रहा है। अगर मध्य प्रदेश की आप क्यों बात कर रहे हैं? बगल में जाइए गुजरात में भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां दूषित पानी फैल रहा है। ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी पीकर मौतें हुई हैं लोगों की, लोग बीमार हैं। हर जगह बीजेपी की सरकारें क्या कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ और सिर्फ भाई को भाई से लड़ाने का, वैमनस्यता फैलाने का, युवाओं को बेरोजगार रखने का, महिलाओं की अस्पताल लुटती है अपनी आंखें बंद रखने का काम करते हैं। ये लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी ऐसी सड़कें बन रही हैं कि युवा लड़के नोएडा जैसी जगह में जो अर्बन सेंटर है, युवा लड़का अपने पिता के सामने डूब के मर गया, सरकार कुछ नहीं कर पाई, प्रशासन हाथ पे हाथ धरे खड़ा रहा। ये असलियत है इन सरकारों की भूमिका पर, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठाए, उससे पहले ये देश सवाल उठा रहा है। और देश इसलिए सवाल उठा रहा है क्योंकि जब राहुल गांधी जी 14 मिनट मणिपुर पर बोलते हैं तो 11 मिनट ओम बिरला दिखाए जाते हैं। मैं ओम बिरला को देखने के लिए स्पीच नहीं सुन रही हूं, बहुत सुंदर है, इतनी मैं नहीं देखना चाहती उनको। मैं राहुल गांधी जी की स्पीच देखना चाह रही थी। 14 मिनट बोल रहे थे, 11.5 मिनट ओम बिरला जी को दिखाया गया। विपक्ष के माइक बंद करने का काम स्पीकर करते हैं, रोकने टोकने का काम स्पीकर करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और कल जो इस लोकतंत्र में हुआ वो कलंकित करने वाली बात है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार आजाद भारत में नेता विपक्ष को राष्ट्रपति के अभिवादन पर बोलने नहीं दिया गया। और जिस बेहयाई से, जिस बेशर्मी से राहुल जी को रोककर बाकियों को मौका दिया गया, और मैं शुक्रगुजार हूं विपक्ष की जिसने बोलने से मना कर दिया, वो दिखाता है कि बीजेपी के कहे पर स्पीकर क्या कर रहे हैं। अ स्पीकर शुड बी बाइपार्टिजन। आप बीजेपी के
गुलाम मत बनिए। असलियत यह है कि चिट्ठी पर जो लिख के आ रहा था वो स्पीकर वहां पर कर रहे थे। और मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी जी क्या चर्चा करना चाहते थे? राहुल गांधी जी राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोलना चाहते थे। राष्ट्रपति इज द चीफ ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। अगर सदन में राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी? नरेंद्र मोदी अमेरिका के एक ऑथर की किताब को कोट कर सकते हैं, लेकिन भाजपा ही कितने देशद्रोही हैं कि इस देश के डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर, पूर्व सेना प्रमुख, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात को सदन में कहने पर उनको आपत्ति है। जनरल नरवाने ने ऐसा क्या कह दिया है जिसके सच से वो लोग थर-थर कांप रहे हैं? उन्होंने ये बताया है कि जब चीनी सेना सामने खड़ी थी और हमारी आर्मी ने पॉलिटिकल नेतृत्व से पूछा कि आपका क्या डायरेक्शन है, तो मोदी जी ने कहा जो उचित समझो वो करो। मोदी जी ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, वो डर गए और वो दुबक कर बोलकर चुपचाप मुंह छिपाकर सो गए। जो उचित समझो वो करो, आर्मी को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। यह असलियत है और यह सच देश के सामने ना आ जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दे रहे। के बीच में जो महीनों से अटकी हुई थी, महीनों से अटकी हुई ट्रेड डील एक 30 मिनट के फोन कॉल से हो जाती है। उस ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री नहीं करते, उस ट्रेड डील का अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री थैंक यू की ट्वीट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट में ये कहते हैं कि हिंदुस्तान पे 18% टैरिफ लगेगा, लेकिन वो और चिंताजनक बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान अमेरिका की चीजों पर 0% टैरिफ लगाएगा। हिंदुस्तान अमेरिका से $500 बिलियन की एनर्जी, कोयला, खेती की चीजें, खेती के उत्पादन और बाकी चीजें खरीदेगा। हम मेक इन अमेरिका ज्यादा खरीदेंगे। और अंत में वो कहते हैं कि हिंदुस्तान ने यह वादा किया है कि वो रशिया का तेल नहीं खरीदेगा, वो अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप परसों रात को ट्वीट करते हैं। कल पूरा दिन बीत गया, आज आधा दिन बीत गया, भारत सरकार की ओर से एक भी डिटेल ट्रेड डील का नहीं आया। कल 22 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पीयूष गोयल सामने आते हैं, जो दुर्भाग्य से इस देश के कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री हैं, और वो अपने वक्तव्य में 15 बार माननीय मोदी जी का नाम लेते हैं, 14 बार ट्रेड डील का नाम लेते हैं और 13 बार राहुल गांधी का नाम लेते हैं। उनका वक्तव्य राहुल गांधी को अपशब्द कहने के लिए था, ट्रेड डील पर उन्होंने एक बात नहीं कही। और उनकी मौन स्वीकृति कहीं पर यह बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वही असलियत है। डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद वहां की एग्रीकल्चर सचिव, जो वहां की कृषि की मंत्री हैं, ब्रुक रॉलिंस, उन्होंने आके कहा कमाल हो गया, वो बल्ले बल्ले कर रही हैं, हमारे खेतिहर किसान बहुत खुश हैं, हिंदुस्तान का मार्केट खुल गया। उसके बाद वहां के यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने, ग्रीयर ने कहा, सारी वही बातें दोहराई कि हिंदुस्तान एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेगा, 18% टैरिफ हम लगाएंगे, 0% वो लगाएंगे, रशिया का तेल वो नहीं खरीदेंगे। फिर व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने भी वही सारी बातें दोहराई। वहां का हर आदमी डिटेल दे रहा है और हमारे मंत्री जी कह रहे हैं अभी डिटेल आए नहीं है, अभी ट्रेड डील हो रही है, और 10 बातें राहुल गांधी को।